वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग में हम लोग एक नए क्वेश्चन को हर बार लेते हैं। इस बार भी हम एक न्यू क्वेश्चन उठाएंगे और उससे जुड़े जो पॉइंट हैं प्लस डाटा इसको देखेंगे, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों को यूपीएससी पीसीएस में आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके पॉइंट बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं मेंस ऑप्शनल में आते हैं और हिस्ट्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। हम लोग उसकी लैंग्वेज देखेंगे मेनली, क्योंकि लैंग्वेज से भी बहुत, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता होते हैं कई बार, लेकिन लैंग्वेज पता नहीं होती है। इसलिए लैंग्वेज को लिखने के लिए भी हम लोग उनके पॉइंट्स अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने उठाया है, हम लोग रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं कहीं से भी, इसलिए आपको पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी पढ़ा है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या जो परिणाम हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम हुए तो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1943 में समाप्त हुआ। युद्ध यूरोप में ही नहीं एशिया में भी लड़ा गया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज थे जो एशियाई कंट्रीज भी इसमें शामिल थे। इसमें एक तो आक्रमणकारी तानाशाही देश जर्मनी, इटली और जापान साथ में थे। तो दूसरी तो विश्व विजय का सपना देखते थे, और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सभी राष्ट्र। यह युद्ध के परिणाम प्रथम युद्ध से भी भयंकर हुए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इससे भी भयंकर इसके परिणाम हुए, जो कि हम इन पॉइंट्स में देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है। इसमें भयंकर नरसंहार और विनाश हुआ। एक अनुमान के अनुसार युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिक इसमें सम्मिलित थे। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग जर्मनी और इटली की यंत्रणा शिविर में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अतिरिक्त करोड़ों लोग अनाथ भी हो गए और बेघर भी हो गए, तो इससे बहुत लोगों को हानि हुई। सेकंड पॉइंट है आर्थिक परिणाम। देखो, कोई भी युद्ध होता है तो उसके बहुत नेगेटिव आर्थिक परिणाम होते हैं। तो इसमें आर्थिक परिणाम में क्या हुआ कि जो यूरोप के अनेक राष्ट्रों के पास संसाधन थे वो युद्ध में लगा दिए, और वो साधन भी बुरी तरह से नष्ट हो गए। अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई और लगभग 13 खरब 84 अरब और 10 करोड़ डॉलर युद्ध से संलग्न राष्ट्रों का व्यय हुआ। इससे मुनाफाखोरी, चोर बाजारी और बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं, चोर बाजार से चीज़ें मिलने लगी। तो इस तरह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुए आर्थिक क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट हुए। द्वितीय विश्व युद्ध से सामाजिक परिवर्तन हुई है। पहला पॉइंट है इसमें, विश्व में बहुत मनुष्यों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो जो मनुष्यों में जो पुरुष थे उनसे उनकी ज़्यादा मृत्यु हुई, क्योंकि वो युद्ध पर जाते थे। तो इससे क्या है, स्त्रियों का काम बढ़ा और इसकी स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। अनेक देशों में अत्यधिक महंगाई मुनाफाखोरी के कारण अनेक असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला। यूरोप में अनेक देशों में बच्चे अनाथ हो गए। जापान में अणुबम के प्रभाव के कारण दीर्घ काल तक विकृत और विकलांग बच्चे पैदा हुए। देखो दोस्त, अभी भी जापान में जो परमाणु गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा में, फैट बॉय और लिटिल बॉय, तो इससे भी उन लोगों के अभी भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। सामाजिक मान्यताएं और मापदंड शिथिल पड़ गए। शिक्षा, कला व साहित्य का विकास रुक गया, तथापि विज्ञान की उन्नति जारी रही। तो शिक्षा, कला और साहित्य का विकास रुक गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा हार्म हुआ था सोसाइटी को इससे, वर्ल्ड वॉर से। तो 2 पॉइंट लिख लिए हमने, 3 पॉइंट सॉरी। भयंकर विनाश और नरसंहार, सेकंड आर्थिक परिणाम, और थर्ड है सामाजिक परिणाम। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रजातंत्र की वजह। चूँकि इस देश में जो बहुत सारे देश थे तानाशाही देश, जैसे जर्मनी, इटली और जापान, इनमें कहीं कहीं पे जो तानाशाही पैदा हो गई थी उसका भी अंत हो गया, क्योंकि 2 विचारधाराओं का युद्ध था, जनतंत्रवाद और तानाशाही। इस संघर्ष में जनतंत्र की विजय हुई
और तानाशाही की पराजय। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ब्रिटेन के साम्राज्य का विघटन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसके विशाल साम्राज्य का जो पतन हो गया, क्योंकि बहुत ब्रिटेन अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचा था, ठीक है। तो भारत वर्ष, श्रीलंका, बर्मा जैसे देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। फारस की खाड़ी में जो उसके अधिकार थे उसे भी छोड़ने पड़े। फिलिस्तीन और से भी अंग्रेजी संरक्षण से मुक्त करना पड़ा। सुएज नहर और सूडान के विषय में ब्रिटिश विशेषाधिकारों को अंत करने के लिए आंदोलन चलाए गए, इसलिए वहाँ भी स्वतंत्रता मिली। अफ्रीका में भी देश स्वतंत्र हुए। इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, अन्य देशों के साम्राज्य का अंत। जो कि बहुत सारे देश थे उनके भी साम्राज्य थे, ना कि ब्रिटेन के अकेले थे, तो उनका भी विघटन हो गया। इंडोनेशिया से डच साम्राज्य से मुक्त हो गया। इंडोनेशिया सीरिया और लेबनान फ्रांस के संरक्षण से मुक्त हो गया। और जो हिंद, चीन, वियतनाम को भी स्वायत्तता देने का, शासन देने का वचन दिया गया। एबिसिनिया भी इटली से मुक्त हो गया। लीबिया को भी स्वतंत्रता मिल गई। संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपींस को भी स्वतंत्रता दे दी। इस प्रकार बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली और नए राष्ट्रों का उदय एक राष्ट्र के रूप में, या फिर कहा जा सकता है कि संप्रभु राष्ट्र के रूप में होगा। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, जर्मनी का विभाजन। इस युद्ध में जर्मनी पराजित होने पर मित्र राष्ट्रों द्वारा उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया और पश्चिमी जर्मनी और इंग्लैंड व फ्रांस अमेरिका के प्रभुत्व में रहा, ठीक है। तो पश्चिमी जर्मनी किसके प्रभुत्व में रहा, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। पॉइंट 8 है, इटली ने फासिस्ट शासन का अंत किया, ठीक है। तो इटली में जो फासिस्ट शासन था उसका भी अंत हो गया। जो फासिज्म था वहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई। सैनिक शक्ति कमजोर कर दी गई और युद्ध के हर्जाने में अत्यधिक धनराशि देनी पड़ी। इटली के अफ्रीकी उपनिवेशों का अधिकार छीन लिया गया। तो इटली के बहुत सारे उपनिवेश थे, एबिसिनिया, इन पर से भी उसका अधिकार छीन लिया गया। हथियारों की दौड़, क्योंकि इस युद्ध में जो अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए उसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि इससे रसिया भी खौफ में आ गया और उसने भी हथियार बनाने शुरू कर दिए। इंग्लैंड ने भी, फ्रांस ने भी, चीन ने भी परमाणु बम बना लिए और इतने भयंकर परमाणु बन चुके हैं कि अगर युद्ध हुआ तो अब मानव नहीं बचेगा, ना ही मानवता, ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज को हम पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। इससे यहाँ से शीत युद्ध भी प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे घृणा और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली। साम्यवाद का विस्तार। इस युद्ध के बाद यूरोप में रूस का प्रभाव बढ़ा और बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मन में साम्यवादी सरकार बन गई। इस तरीके से जो साम्यवाद का प्रचार भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। तो क्योंकि पूंजीवादी देशों में बहुत सारा नुकसान हुआ तो इनमें भी था, लेकिन साम्यवाद की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए, ठीक है। पॉइंट 11 है, अमेरिका की मान वृद्धि। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के द्वारा अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु बम डाले, इससे द्वितीय विश्व युद्ध में विजय का श्रेय मिला और संसार की ओर एक शक्ति के रूप में उभरा। विश्व 12 पॉइंट है, विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया, पश्चिमी यूरोप और देश अमेरिका के गुट में चले गए और पूर्वी यूरोप यूएसएसआर या रसिया के गुट में आ गए। संसार में अनेक देश भी इसी गुट में शामिल हुए। नौ उपनिवेशवाद का भी इसके बाद बढ़ावा मिला, ठीक है। तो शीत युद्ध यहाँ का मुख्य कारण के रूप में उभरता है, ठीक है। तो हमने जो 12 पॉइंट पढ़ी, अगर हम एग्जाम में लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही एनरिच बन जाता है। तो इसमें हम पॉइंट क्या क्या देखें, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आर्थिक परिणाम क्या हुए, भयंकर विनाश और नरसंहार क्या हुआ, 2 पॉइंट हो गए। सामाजिक परिणाम क्या हुए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो लिखने पड़ते हैं। प्रजातंत्र की वजह हुई, ब्रिटेन में साम्राज्य का विघटन हुआ, अन्य देशों के साम्राज्य का अंत हुआ, और फिर क्या है 6 पॉइंट और, इटली में फासिज्म का अंत हुआ, जर्मनी का विभाजन हुआ, हथियारों की दौड़ शुरू हुई, साम्यवाद का विस्तार हुआ, अमेरिका की मान वृद्धि हुई और विश्व 2 गुटों में बढ़ गया। इसके बाद जो नेम है वो भी चलाया गया, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के द्वारा चलाया गया। ये भी पॉइंट हो सकता है। और कौन सा पॉइंट हो सकता है,
और एक और पॉइंट हो सकता है कि जिसमें शीत युद्धों के द्वारा किस तरह से बढ़ावा मिला युद्धों को, नवोपनिवेशवाद किस तरह से आया एक गुट में अपने को मिलाने के लिए, और वहाँ पे हथियार भी भेजे गए, किस तरीके से अमेरिकी और रसिया ने एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया, और कई बार युद्ध द्वारा थर्ड वर्ल्ड वार होते होते बच गया। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बहुत ही व्यापक परिणाम निकले। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ही हम लोग आंसर राइटिंग सही से कर पाएंगे। तो ये अगर आप लोग इसको लिखेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हमने क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।